यूपी के बरेली में जो हिंसा हुई, अब इस हिंसा की जांच एसआईटी करेगी और इसके लिए 8 सदस्यीय टीम गठित की गई है। पुलिस ने हिंसा वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इंटरनेट सेवा भी यहां पर अभी बंद है। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर भड़की हिंसा पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। हिंसा की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने तनाव वाले क्षेत्र में कल फ्लैग मार्च भी किया। डीआईजी की अगुवाई में पुलिस टीम ने नोवेल्टी चौराहे से लेकर सर्राफा बाजार तक मार्च निकाला। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इधर बरेली हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता बताया। डीआईजी ने कहा कि यह हिंसा सुनियोजित थी। अभी तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सारी चीज़ें कल के घटनाक्रम की जो निकल कर आई हैं उसमें आया है कि जो बयान तौकीर रजा द्वारा पिछले फ्राइडे को दिया गया था और उसके बाद बार बार प्रशासन के कहने के बाद भी अपनी बात से पलटने के बाद ये फिर जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके फलस्वरूप ही भीड़ आई थी। वहाँ काफ़ी मात्रा में वेपन बरामद हुए हैं, कार्टेज बरामद हुए हैं और ईंट पत्थर बॉटल बरामद हुई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो गया कि ये चीज़ें पूर्व नियोजित हैं और पोस्टर वगैरह लेकर पहले से इसको प्रिंट कराकर ये सारी चीज़ें लेकर आई गई थी। और बरेली में हिंसा के बाद भी अब भी बाजारों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिक्स्ड आबादी है, लेकिन पोस्टर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा। सड़क में हिंसा हुई, लेकिन वहाँ के लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। शहर में अब भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को कोई आपत्ति है इस पे? आप तो हिंदू हैं, आप हटाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हम चल रही है। जिस नारे को लेकर ये बवाल है वो नारे का होर्डिंग यहाँ भी लगा हुआ है और बाजार में लगा हुआ, किसी ने अभी तक हटाया भी नहीं है उसको। इतना उपद्रव हो गया, लाठीचार्ज सब कुछ हो गया, हटेगा भी नहीं है। क्यों? कोई आपत्ति नहीं किसी को। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा है कि पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की है कि इस तरह की पोस्टरबाजी और मोबाइल में आई लव मोहम्मद की डीपी ना लगाएं। देश में जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच जमीयत उलेमा हिंद का बयान सामने आया है। जमीयत ने कहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कें जाम करना, नारेबाजी करना ठीक नहीं है। लोगों से अपील है कि पोस्टरबाजी ना करें। आई लव यू मोहम्मद लिखना, ये अपने आप को हलाकत में डालना, इसकी किसी भी तरीके से शरीयत इजाज़त नहीं देती है। और जो ये पोस्टरबाजी हो रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो पोस्टरबाजी, हम तमाम आपके ज़रिए से तमाम मुसलमानों से, बिरादरान इस्लाम से अपील करते हैं कि पोस्टरबाजी बिल्कुल ना करें। और महाकाल की नगरी उज्जैन में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। बाद में नगर निगम की टीम ने इन पोस्टर्स को हटा दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद देश के कई हिस्सों में फैलता जा रहा है। आई लव मोहम्मद के बैनर अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी लगना शुरू हो गए हैं। महाकाल क्षेत्र में लोहे के पुल इलाके में बीच सड़क पर लगे आई लव मोहम्मद के बैनर को नगर निगम की टीम ने हटवा दिया। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर को लेकर कांग्रेस की नेता नूरी खान ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना अपराध नहीं है। मैं भी 100 बार डंके की चोट पर कहूंगी कि आई लव मोहम्मद, और मैं उज्जैन से ताल्लुक रखती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आई लव महाकाल, मैं आई लव महाकाल का भी सम्मान करती हूँ